एपिसोड 6 की शुरुआत में वैभव अपने स्टूडेंट से कह रहा होता है कि अभी तक आप सबने लड़की को अपने प्यार में पूरी तरह से फंसा लिया है और आखिर में लड़की खुद आपके पास दौड़कर आएगी। आपको बस लड़की को इस तरह काबू में करना है। फिर अगले सीन में हमें इलेक्शन का दिन दिखाया जाता है और सब लोग वोट देने जा रहे होते हैं। तब हम पंकज को देखते हैं जो अच्छे से तैयार होकर वोट देने के लिए जा रहे होते हैं। वो मलाइका से भी कहते हैं कि जल्दी से जल्द तैयार हो जाओ, हम दोनों साथ में मिलकर वोट देने जाते हैं। लेकिन मलाइका मना कर देती है कहकर मुझे कुछ काम है, इस वजह से मैं रिद्धि के साथ वोट देने जाऊंगी, तब तक तुम जाकर वोट दे आओ। फिर पंकज उसकी बात मान लेता है और अकेला वोट देने के लिए चले जाता है। पंकज के जाते ही मलिका होटल के तरफ वैभव से मिलने के लिए जाती है। वहीं रिद्धि भी अपना वोट देने के लिए सेंटर पर आती है। तब पंकज रिद्धि से पूछता है आखिर मलिका है कहाँ पर। इस पर रिद्धि कहती है कि मलिका मेरे साथ नहीं है, वो शायद थोड़ी देर में आएगी। फिर अगले सीन में मलिका वैभव के रूम में आ जाती है। उधर वो दोनों एक दूसरे के साथ करीब आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ जब पंकज सेंटर के बाहर खड़ा होता है, अनामिका उसे आकर बताती है कि भैया आपके नाक के नीचे मलिका गुल खिला रही है। मलिका और वैभव एक होटल के कमरे में अकेले हैं। असल में अनामिका इन दोनों का फोन ट्रैक कर रही होती है। अनामिका के कहने के बाद पंकज को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को जल्द से होटल जाकर चेक करने के लिए कहता है कि ये बात सच है या नहीं। अब जब वैभव और मलिका करीब आ रहे होते हैं, उससे पहले वैभव मन ही मन मलिका के साथ बिताए पलों के बारे में सोचता है और वो एकदम से रुक जाता है। फिर वो मलिका से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इस पर मलिका कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं पंकज को धोखा नहीं दे सकती। मैं अपनी पूरी जिंदगी पंकज के साथ ही बिताना चाहती हूँ। वहाँ वैभव उसकी बातें सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है। वो उसे अपनी सारी सच्चाई बताता है। मैं एक प्लेबॉय हूँ, मैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए जाल बिछाता हूँ और जिंदगी में पहली बार मुझे मेरी गलती एहसास हो रही है। मैं जानता था तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, लेकिन मैं इसके बावजूद भी तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे लिए पंकज ही बेस्ट है, वो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए तुम वापस घर चली जाओ। तब मलिका भी उसे आखिरी बार अलविदा कहकर वहां से चली जाती है। मगर पंकज के आदमी मलिका को होटल के बाहर जाते हुए देख लेते हैं और जल्द से ये बात पंकज को बताते हैं और साथ ही वैभव भी काफी दुखी होकर कार से जा रहा होता है। फिर थोड़े टाइम बाद मलिका घर पर आ जाती है। तब पंकज उसे गुस्से में कहता है कि आ गई अपना मुंह काला कर कर, मैं जानता हूँ तुम वैभव के साथ रूम में थी। अब जब तक मलिका उसे कुछ कह पाती उससे पहले पंकज मलिका को कमरे के अंदर बंद कर दिया था। कमरे में बंद करने के बाद पंकज वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ वैभव अनामिका से जाकर मिलता है और कहता है कि मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ, मैं तुम्हारे साथ उस समय काफी गलत किया, लेकिन मुझे पता चल गया है कि मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ। फिर वैभव उसे बताता है कि मैं मलिका से सिर्फ पंकज के बारे में बात करने गया था, मैं पंकज और मलिका को साथ में खुश देखना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर अनामिका को उसके बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन वैभव को इमोशनल देखकर अनामिका उसके बातों पर यकीन हो जाता है और यहाँ पे वैभव और अनामिका दोनों किस करने लगते हैं। और उसी समय ये सब पंकज देख लेता है और गुस्से में पंकज के आदमी वैभव को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद रात के समय पंकज गुस्से में मलिका के पास आकर सारी चीजें तोड़फोड़ करने लगता है और उससे पूछता है आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी। तो मलिका कहती है कि जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं वैभव से सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करने गई थी। वैसे भी तुमने वैभव को मेरे साथ अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए कहा था ना। मैं वैभव से तुम्हारे और मेरे बारे में पूछने गई थी कि हम दोनों अपने प्यार को कैसे इम्प्रूव कर सके। असल में ये सब वैभव ने मलिका से पहले ही कहा था कि अगर हम कभी फंस गए तो हम यही सब चीजें कहेंगे। फिर मलिका रोने लगती है और फिर पंकज उसे गले लगा लेता है और यहाँ पंकज को भी यकीन हो जाता है कि मलिका सच कह रही है। फिर वो अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग वैभव को छोड़ दो। इस पर वो पंकज को बताते हैं कि हम लोगों ने वैभव के पैर तोड़ दिए हैं। तब पंकज जल्द से जल्द वैभव को हॉस्पिटल ले जाता है इलाज कराने के लिए और यहाँ पर पंकज वैभव से माफी मांगता है। हमें कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है वैभव थोड़ा ठीक होने के बाद घर जा रहा होता है। तभी पंकज वैभव को एक कार गिफ्ट में देता है, लेकिन वो कार लेने से मना कर देता है क्योंकि वैभव को प्यार की अहमियत समझ आ गई थी और वो अपने पापा की कार को अब छोड़ना नहीं चाहता। फिर रास्ते में जाते समय सुभाष वैभव से पूछता है आखिर तुमने वो कार क्यों नहीं ली। इस पर वैभव उनसे बताता है कि आपने ये कार बड़ी मेहनत से खरीदी है, वैसे भी ये मेरे बचपन की सबसे पसंदीदा चीजों में से एक है और मैं इसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर सुभाष भी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ महीने बाद दिखाया जाता है वैभव काफी समय से पंकज से मिला नहीं,
तब पंकज और मलिका भी किसी नई जगह घूमने का प्लान बना रहे होते हैं। मलिका वैभव का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करती है और वो देखती है कि वैभव अपने दोस्तों के साथ भूटान घूमने गया है और पंकज से भी यही कहती है हम भी भूटान घूमने जाएंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि मलिका अभी भी वैभव से प्यार करती है